हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मिडवाइफरी की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं फीटल स्कल के बारे में। तो फीटल स्कल फीटल जो मैटरनल पेल्विस है वो ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। आज देख रहे हैं कि फीटल स्कल क्या है। फीटल स्कल या जो भ्रूण की खोपड़ी है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर हम डिवीज़न की बात करें तो 3 बेसिक पार्ट होंगे। एक होगा वॉल्ट, एक होगा बेस नीचे की तरफ और एक होगा फेस। वॉल्ट क्या है? वॉल्ट या गुंबद जो है वो कक्षीय कटकों यानी ऑर्बिटल रिज से शुरू होता है और गर्दन के पीछे जहाँ पर ऑर्बिटल अपना ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है उसके नीचे तक होता है, जहाँ पर एक बेस शुरू हो जाता है उसके बाद में, ठीक है। बेस जो है वो ऐसी बोन्स होती हैं इसके अंदर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के जो महत्वपूर्ण अंग हैं उनको सुरक्षा करती है और मजबूती से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और ये संकुचित नहीं होती हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। वॉल्ट वाली जो है वो संकुचित होती हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक पार्ट आता है फेस। फेस जो है वो 14 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है और ये भी आपस में मजबूती से जुड़ी होती हैं और संकुचित नहीं होती हैं, ठीक है। तो हमारे फीटल स्कल के 3 डिवीजन्स हो गए हैं, वॉल्ट ऊपर वाला, बेस नीचे वाला और फेस फ्रंट वाला। अब आती है बोन्स ऑफ वॉल्ट, यानी कौन कौन सी ऐसी बोन है जो वॉल्ट को बनाएंगे, ठीक है। पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं। क्यों ये जानना ज़रूरी है? क्योंकि जो वॉल्ट वाली जो बोन्स हैं वो स्पेशल बोन्स हैं जो संकुचित हो सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड हो सकती हैं और डिलीवरी के दौरान जो फीटल हेड है उसकी डिलीवरी होने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो जो वॉल्ट क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वॉल्ट की हड्डियाँ हैं वो मेम्ब्रेन्स के अंदर डेवलप हो रही होती हैं, ठीक है ना। मेम्ब्रेन होती है, पहले पूरा कवर करती है हेड को और उसके बीच में जो सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन होता है वहाँ से वो हड्डियाँ आगे ओसिफिकेशन उनका होता है और वो हार्ड हो जाती है। जन्म के समय जो ओसिफिकेशन होता है वो इनकम्प्लीट होता है, जिससे हड्डियों के बीच में छोटे छोटे गैप रह जाते हैं, ये वाले बढ़िया मेम्ब्रेन होती है और इनको हम शूचर्स कहते हैं और फोंटानेल्स कहते हैं। तो कौन कौन सी हड्डियाँ हैं पहले हम देख लेते हैं। पीछे की हड्डी, तो फीटल स्कल में सबसे पीछे कौन सी हड्डी होती है? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल अस्थि सिर के पीछे की तरफ स्थित होती है। इसका एक भाग खोपड़ी के आधार में भी योगदान देता है, यानी जो बिल्कुल पीछे का भाग है वहाँ पर वो बेस का भी पार्ट बनाती है और फिर पीछे का पार्ट बनाती है हेड का, वॉल्ट का। और जो बेस का जो पार्ट बनाती है उसमें एक फोरामेन मैग्नम होल होता है, जहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बाहर निकलती है स्कल से और जो मेरुदंड है उसके अंदर प्रवेश करती है। ऑक्सीपिटल अस्थि का जो अस्थिकरण केंद्र है या ऑक्सीपिटल सेंटर, ऑक्सीफिकेशन सेंटर है वो कहाँ है? ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, पीछे की तरफ है ना। यहाँ अपन फील भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट होता है, तो वही इसका ओसिफिकेशन सेंटर है। वहाँ से आगे ओसिफिकेशन कंप्लीट होना शुरू हो जाता है, आगे की तरफ बढ़ता है। उसके बाद वॉल्ट के अंदर 2 और हड्डियाँ हैं जो पैराइटल बोन्स हैं, जो सिर में दोनों तरफ होती हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। इसके अलावा 2 फ्रंटल बोन्स हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा, आप लोग पूछ सकते हैं कि जी फर्स्ट पहले तो आपने पढ़ाया था फ्रंटल बोन एक होती है, तो एडल्ट में तो फ्रंटल बोन एक होती है, बट फीटस में ये 2 अलग अलग होती हैं, बीच में से जोड़ होता है। ये जो फ्रंटल बोन्स हैं ये सिनसिपुट या माथे का ललाट का निर्माण करती हैं और बाद में आफ्टर डिलीवरी धीरे धीरे वापस में फ्यूज़ होती हैं और एक बोन बन जाती है। 8 वर्ष की आयु तक ये कंप्लीट फ्यूज़न इनका हो जाता है। सिर के दोनों तरफ टेम्पोरल हड्डियाँ होती हैं। यहाँ पर इन टेम्पोरल हड्डियों का भी जो ऊपर वाला पार्ट है वो वॉल्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। उसके बाद आते हैं शूचर्स एंड फोंटानेल्स। शूचर्स क्या होते हैं? जो भी हमारी स्कल के बोन्स के बीच में जो जोड़ होता है उनको हम शूचर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो जो फीटल स्कल है उसके अंदर ये शूचर्स में काफ़ी गैप होता है जहाँ मेम्ब्रेन होती है। इसी प्रकार फोंटानेल एक वो स्पेस है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक शूचर मिलते हैं। तो यहाँ पर 2 फोंटानेल्स होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर। अब ये जो अरेंजमेंट है
मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का, इसी के कारण मोल्डिंग होती है। और मोल्डिंग क्या होती है कि डिलीवरी के समय जो फीटल स्कल है उसकी वाल्ट की स्पेशली जो बोन्स है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरराइड हो जाती हैं और थोड़ा सा हेड छोटा हो जाता है और डिलीवरी इजीली पॉसिबल होती है। और बाद में धीरे धीरे वो कुछ समय बाद वापस जो हेड है वो सही हो जाता है। फ्यूचर्स कौन कौन से हैं फीटल स्कल के अंदर, ये भी पूछा जाता है अलग से क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है लेम्ब्रोइडल फ्यूचर। लेम्ब्रोइडल फ्यूचर क्या है कि जो पश्च कपाल अस्थि है, मतलब ऑक्सीपिटल बोन है, वो जब पैराइटल बोन्स को जहाँ सेपरेट करती हैं वहाँ पर ये लेम्ब्रोइडल फ्यूचर होता है। तो ये आप देख रहे हैं पीछे की तरफ लेम्ब्रोइडल फ्यूचर है। उसके बाद सेजाइटल फ्यूचर आता है, ये पार्श्विका अस्थियों अर्थात पैराइटल बोन के बीच में स्थित होता है। तो ये आपका सेजाइटल फ्यूचर हुआ। उसके बाद आता है हमारे पास कोरोनल फ्यूचर, जो यहाँ पर होगा। कोरोनल फ्यूचर फ्रंटल बोन्स और पैराइटल बोन्स को अलग करता है, ठीक है। तो ये आपका कोरोनल फ्यूचर हुआ, ये वाला। द फ्रंटल फ्यूचर, उसके बाद फ्रंटल फ्यूचर आएगा जो फ्रंटल बोन्स के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे ये वाला हो गया फ्रंटल फ्यूचर। ऐसे ही दो हमारे पास फोंटानेल्स हैं, एक पोस्टीरियर फोंटानेल जिसको हम लेम्बडा भी कहते हैं या पश्च फोंटानेल। जो पश्च फोंटानेल है वो लेम्बडा क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका जो ग्रीक अक्षर लेम्बडा जो बनता है उसकी शेप का ये होता है, इस टाइप का। ये छोटा सा त्रिकोणीय आकार का होता है और पीवी एग्जामिनेशन में हम इसको फील कर सकते हैं क्योंकि 3 कोणों से एक एक फ्यूचर निकलते हैं। ये जो पोस्टीरियर फोंटानेल है ये 6 सप्ताह की आयु तक क्लोज हो जाता है। ये भी प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछते हैं कि पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोजेज एट, आंसर होगा 6 वीक। अच्छा, उसके बाद आता है अग्र फोंटानेल या एंटीरियर फोंटानेल जिसको हम ब्रैग्मा भी कहते हैं। यह सेजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल 3 फ्यूचर जब आपस में जुड़ते हैं तब यहाँ पर ये बनता है। ये चौड़ा काइट शेप का होता है और पीवी एग्जामिनेशन में भी इसको इजीली पहचान सकते हैं क्योंकि चारों तरफ इसके एक एक फ्यूचर निकलता है। यह 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1.5 टू 2 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है और ये थोड़ा बाद में क्लोज होता है। 18 महीने की उम्र तक पोस्टीरियर फोंटानेल भी क्लोज हो जाता है। अब आता है कि रीजन्स और लैंडमार्क्स क्या हैं। जो फीटल स्कल है उसको कई क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और इनके अंदर कई लैंडमार्क्स होते हैं। पीवी एग्जामिनेशन के दौरान ये जो लैंडमार्क्स हैं ये मिडवाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं क्योंकि भ्रूण की स्थिति कैसी है, किस पोजीशन में है, उसका पता लगाने में बहुत हेल्प मिलती है इन लैंडमार्क्स की जानकारी से। तो सबसे पहले रीजन है ऑक्सीपुट रीजन, ये पश्च कपाल क्षेत्र कहते हैं इसको। तो ये शुरू होता है फोरामेन मैग्नम और पोस्टीरियर फोंटानेल के बीच में। तो फोरामेन मैग्नम नहीं है, ये मैग्नम है। तो फोरामेन मैग्नम यहाँ होगा इस जगह और इसके बाद पोस्टीरियर फोंटानेल तक का जो स्पेस है वो क्या होगा, ऑक्सीपुट होगा। इसके बाद सेकंड आता है हमारे पास वर्टेक्स रीजन जो पोस्टीरियर फोंटानेल से एंटीरियर फोंटानेल और थोड़ा साइड में जो ये पैराइटल प्रोमिनेंसेज हैं इनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम वर्टेक्स रीजन बोलेंगे। तीसरा रीजन आता है हमारे पास सिंसिपुट या फोरहेड का। माथा या सिंसिपुट क्षेत्र अग्र जो हमारा फोंटेनेल है वहाँ से लेके और जो ऑर्बिटल रिजेस हैं यहाँ तक फैला हुआ होता है। उसके बाद फेस आ जाता है फ्रंट में। फेस जो है वो ऑर्बिटल रिज से लेके और थोड़ी या मेंटम तक होता है, ये मेंटम लैंडमार्क है। और पीछे ये नेक है तो यहाँ तक ये होता है फेस, ये मेंटम हुआ। और जो हमारी आईब्रोज हैं उनके बीच में यहाँ पर ब्रिज ऑफ द नोज इस जगह ग्लाबिला होगा, ठीक है। तो ये भी एक लैंडमार्क है, मेंटम, ग्लाबिला, ब्रैग्मा, लैम्बडा और ये ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है ना। तो ये लैंडमार्क्स होते हैं। अब आते हैं डायामीटर्स। तो डायामीटर्स क्या हैं, पहले हमने पेल्विक डायामीटर स्टडी किए थे, अब हम स्टडी करेंगे स्कल के डायामीटर। तो इनसे क्या होगा कि एक रिलेशन स्थापित करने में हमें हेल्प मिलती है ड्यूरिंग डिलीवरी कि किस प्रकार इजीली डिलीवरी हो जाएगी। तो फीटल स्कल के अंदर 6 लॉन्गिट्यूडिनल डायामीटर होते हैं और 2 ट्रांसवर्स डायामीटर होते हैं। तो इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे।
सबसे पहले आता है सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर। तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायामीटर 9.5 सेंटीमीटर का होता है और ये शुरू कहाँ से होगा, सब ऑक्सीपिटो मतलब जो ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है उसके नीचे से शुरू होके और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा ब्रैग्मा तक, ठीक है ना। और ब्रैग्मा क्या है, एंटीरियर फोंटानेल, ये 9.5 सेंटीमीटर का हो गया। दूसरा है सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल जो है वो 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है और ये अगेन वहीं से शुरू होगा कि जो ऑक्सीपिटल उभार है या ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है उसके नीचे से शुरू होके और जो फ्रंट में फ्रंटल फ्यूचर है उसके सेंटर पर, तो ये हो जाएगा हमारा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल फ्यूचर। उसके बाद आता है ऑक्सीपिटो फ्रंटल फ्यूचर। ऑक्सीपिटो फ्रंटल फ्यूचर क्या होगा, ऑक्सीपिटो फ्रंटल फ्यूचर होगा यहाँ से ऑक्सीपिटल फ्रंटल, जो ऑक्सीपिटल उभार से शुरू हो जाता है, जो प्रोट्यूबरेंस है वहाँ से शुरू होगा और आएगा कहाँ तक, ग्लेबिला तक, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारा ऑक्सीपिटो फ्रंटल फ्यूचर। उसके बाद आता है मेंटो वर्टिकल। अब मेंटो क्या है, मेंटम हमें पता है क्या है, ये चिन्ह, इसको मेंटम बोलते हैं। तो यहाँ मेंटम से शुरू होके और वर्टेक्स तक जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक जाएगा, तो उसको हम कहेंगे मेंटो वर्टिकल फ्यूचर, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आएगा सबमेंटो वर्टिकल। अब सबमेंटल पार्ट कहाँ है, मेंटम से थोड़ा सा पीछे, सबमेंटो वर्टिकल, ठीक है। तो सबमेंटो वर्टिकल ये हो गया 11.5 सेंटीमीटर का। और उसके बाद सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, तो सबमेंटम यही है यहाँ से लेके और ब्रैग्मा तक, तो सबमेंटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे लॉन्गिट्यूडिनल डायमीटर्स हैं। अब दो ट्रांसवर्स डायमीटर भी हैं, कौन कौन से, एक है बाई पैराइटल डायमीटर। बाई पैराइटल डायमीटर क्या है, जो पैराइटल बोन्स के जो एमिनेंसेज हैं उनके बीच का जो डायमीटर होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, बाई पैराइटल डायमीटर जो 9.5 सेंटीमीटर का है। एक बाई टेम्पोरल डायमीटर होता है। बाई टेम्पोरल डायमीटर क्या है, ये जो कोरोनल फ्यूचर हमारा आता है उसमें जो हाईएस्ट दूरी होती है वहाँ टेम्पल्स के पास, तो वो क्या हो गए, बाई टेम्पोरल डायमीटर हो गए और ये होगा 2.5 सेंटीमीटर। ये हो गए फीटल स्कल के डायमीटर्स। अब मिडवेफरी में हमें दो और डायमीटर्स की भी जानकारी होनी चाहिए जो स्कल में होते हैं, क्योंकि वो भी हमें कंसीडर करने हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। एक होता है बाई एक्रोमियल डायमीटर, जो शोल्डर के यहाँ पर जो एक्रोमियन प्रोसेस है उनके बीच का डायमीटर होता है और ये होता है 12 सेंटीमीटर, दोनों कंधों के बीच में, यहाँ इस एक्रोमियन प्रोसेस से यहाँ तक, ठीक है। और ये भी क्योंकि डिलीवरी के टाइम ये भी ज़्यादा कोलेप्स नहीं होते हैं, कुछ तो होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब ये जॉइंट है ये आगे की तरफ मूव करता है तो थोड़े से कंधे आगे की तरफ हो जाते हैं, तो थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है और डिलीवरी में ये हेल्प करता है शोल्डर की डिलीवरी में, ठीक है। उसके बाद आता है बाई ट्रोकेंट्रिक डायमीटर। बाई ट्रोकेंट्रिक क्या है, जो फीमर के ट्रोकेंटर्स हैं, ग्रेटर ट्रोकेंटर, उन दोनों के बीच का जो डायमीटर है उसे हम बाई ट्रोकेंट्रिक डायमीटर कहेंगे और ये लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। ब्रीच प्रेजेंटेशन में इसका महत्व होता है। अब आता है प्रेजेंटिंग डायमीटर्स क्या हैं। प्रेजेंटिंग डायमीटर वो डायमीटर होते हैं जो फीमेल पेल्विस में जो कैरस कर्व है उसके एंगल पे होंगे, ठीक है ना। तो जैसे ये कैरस कर्व हुआ तो वहाँ पर दो प्रेजेंटिंग डायमीटर होंगे, एक लॉन्गिट्यूडिनल और एक ट्रांसवर्स। और ये जो डायमीटर्स हैं ये जो फीटल हेड है उसके प्रेजेंटेशन को निर्धारित करते हैं कि कैसा प्रेजेंटेशन होगा। ये जो प्रेजेंटिंग डायमीटर्स हैं ये कुछ ऐसे डायमीटर्स होते हैं जो बड़े इजीली अनुकूल होते हैं डिलीवरी के लिए और कुछ होते हैं जो अनुकूल नहीं होते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके एटीट्यूड पर। किसके एटीट्यूड पर, फीटल हेड के एटीट्यूड पर। तो ये एटीट्यूड होता क्या है, ये एटीट्यूड शो करता है कि जो फीटल हेड है उसका फ्लेक्शन कितना है या एक्सटेंशन कितना है, उसके बेस पे एटीट्यूड होते हैं, ठीक है ना। उसी से ही प्रेजेंटेशन का हमें पता लगता है। जैसे अगर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की हम बात करें तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में जो फीटल हेड है वो फुल्ली फ्लेक्स्ड होता है, तो हमें प्रेजेंटेशन कौन सा मिलता है, वर्टेक्स का, ठीक है। और इसके जो प्रेजेंटिंग डायमीटर्स होंगे वो कौन से होंगे, सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक और बाई पैराइटल, ठीक है। और इसमें सबसे इजी जो डिलीवरी
प्रोसेस होता है वो हो जाता है और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो जाती है। दूसरा आता है फेस प्रेजेंटेशन। फेस प्रेजेंटेशन कब होगा? जब सिर फुल्ली एक्सटेंडेड होता है तो फेस प्रेजेंटेशन होगा। और फेस प्रेजेंटेशन में जो डायमीटर्स आएंगे, प्रेजेंटिंग डायमीटर, वो होंगे सबमेंटो ब्रैगमेटिक एंड बाई टेम्पोरल। इसमें भी डिलीवरी, सामान्य वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है। फिर इसी में ही अगर हम देखें ब्रो प्रेजेंटेशन, जिसमें पार्शियल एक्सटेंशन होता है, तो ब्रो प्रेजेंटेशन आता है। और जब ब्रो प्रेजेंटेशन आता है तो जो प्रेजेंटिंग डायमीटर्स हैं वो मेंटो वर्टिकल जो 13.5 सेंटीमीटर का है और बाई टेम्पोरल जो हैं वो आते हैं डायमीटर्स। इनके कारण अगर यही प्रेजेंटेशन डिसेंड हो जाता है तो वहाँ से फिर सामान्य डिलीवरी नहीं होती है और सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। एक शब्द मोल्डिंग हमने पहले भी यूज़ किया था, इस पर कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है। तो मोल्डिंग प्रोसेस क्या है? मोल्डिंग होता है कि डिलीवरी के समय जब फीटल हेड डिसेंड हो रहा होता है और स्पेस कम होता है वहाँ पर फीमेल पेल्विस में, तो जो हमारे सूचर्स और जो हमारे फेंटेनेल्स हैं वो ओवरराइड करने में, बोन्स को ओवरराइड करने में हेल्प करते हैं और फीटल जो हेड है वो थोड़ा सा स्मॉल हो जाता है और आराम से बाहर निकल आता है, डिलीवर हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मोल्डिंग। बट इसमें भी बहुत ज़्यादा मोल्डिंग नहीं हो पाती है, कुछ मोल्डिंग होती है जिससे डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसी उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।